आज अष्टमी का दिन है। आज के दिन राधा जी जो है प्रकट हुई थी, ये इनका प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। आप सबसे मेरी विनती है कि आप सब लोग श्री राधा कृपा कटाक्ष जो है जरूर पढ़ें। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुने जरूर। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली व प्रसन्नचित प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रिजराज नंद किशोर श्री कृष्ण जी की चिर संगिनी हृदयेश्वरी हैं। हे जग जननी श्री राधिके, आप मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। मूंगे अग्नि तथा लाल पल्लवों के समान अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभिष्ट वरदान देने वाली हैं तथा अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की आल्या हैं, स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगल में प्रसंग में आप अपनी बांकी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद नंदन को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जग जननी वृंदावनेश्वरी, आप मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। आप बिजली स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा से दीप्तिमान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखारविंद की चांदी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान हैं। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। आप अपने चिर यौवन के आनंद में मगन रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला में पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विद्या में भी प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं कि मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली हैं। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। जल की लहरों से हिलते हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानु किशोरी, आप मुझे कब अपनी कृपा अवलोकन द्वारा माया जाल से छुड़ाओगी। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं तथा 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है, जिसमें 3 रंग के रत्नों का भूषण लटक रहा है। रत्नों से देदीप्यमान किरणें निकल रही हैं। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हे सर्वेश्वरी कीर्ति नंदिनी, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से देखकर अपने चरण कमलों के दर्शन का अधिकारी बनाओगी। आपका कटिमंडल फूलों की मालाओं से शोभायमान है। मणि में किंकड़ी में रत्नों से जड़े हुए स्वर्ण फूल लटक रहे हैं, जिससे बहुत मधुर झंकार हो रही है। आपकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान अत्यंत सुंदर हैं। हे राधे महारानी, आप मुझ पर कृपा करके कब संसार सागर से पार लगाओगी। अनेकों वेद मंत्रों के समान झनकार करने वाले स्वर्ण में नुपुर चरणों में ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मनोहर राजहंसों की पंक्ति गुंजायमान हो रही हो। चलते हुए आपके अंगों की छवि ऐसी लगती है जैसे स्वर्ण लता लहरा रही हो। जगदीश्वरी श्री राधे, क्या कभी मैं आपके चरण कमलों का दास हो सकूंगा। अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना करके वरदान पाया है।
आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी वात्सल्य भरी दृष्टि से देखोगी? आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं, आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं, आप स्वधा देवी की स्वामिनी हैं, आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं, आप तीनों वेदों ऋग यज और साम की स्वामिनी हैं, आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं, आप रमा देवी की स्वामिनी हैं, आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं, आप अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी हैं, अर्थात सीता जी भी आप ही हैं। हे राधिके, कब मुझे कृपा कर कर अपनी शरण में स्वीकार करके पराभक्ति प्रदान करोगी? हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधिके श्री, आपको मेरा बारंबार नमन है। हे विश्वानु नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर हमेशा के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण जी के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में हमेशा के लिए प्रवेश हो जाएगा। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय।